अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद एहसान और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे बीओपी के बारे में। बीओपी क्या है और मार्केट के अंदर ये धड़ाधड़ बिक रहा है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसकी रिप्लेसमेंट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं या नुकसान क्या हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है। फास्फेट से मुराद है कि जैसे कि हम डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट या एमओबी मोनोमोनियम फास्फेट या इस तरह और बहुत सारे सोर्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस के लिए। तो डीएपी तो क्योंकि महंगी हो गई है तो फार्मर जो है ना वो कहते हैं कि ये तो महंगी बहुत ज़्यादा है और गंदम के अंदर इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आता, तो हम तो इसी चीज़ को जो डीलर हैं या दूसरे हजरात हैं वो कैश करते हैं और वो क्या कहते हैं, वो फार्मर को एडवाइस करते हैं कि आप डीएपी की जगह बीओपी का इस्तेमाल करें। तो डीएपी भी मोस्टली फास्फोरस का सोर्स है, लेकिन उसके साथ हमें नाइट्रोजन भी मिल रही होती है जिसके लिए हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीओपी जो है उसमें हमें नाइट्रोजन नहीं मिल रही होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें फास्फोरस इस्तेमाल जो है वो मिल रही होती है। अब डीएपी के अंदर तो 48% 48% तक फास्फोरस है और जो बीओपी है उसमें तकरीबन 20 से 25% तक फास्फोरस होती है। अब जो डीएपी तो आपको सबको पता है कि ये एक कीमियाई खाद है और ये फौरी जैसे ही आप इसको ज़मीन में डालते हैं तो पौधा ये इसकी तोड़फोड़ होती है, उससे फास्फेट आयंस बनते हैं जिसको पौधे की जड़ें अपटेक कर लेती हैं। लेकिन बीओपी जो है ना वो ऐसे नहीं है, वो बेसिकली है रॉक फास्फेट। नाम तो उसका बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है। बायो ऑर्गेनिक फास्फेट इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो कंपनीज फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर देती हैं जो उस रॉक फास्फेट को तोड़ फोड़ का अमल करती हैं, साथ कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं ताकि उसका प्रोसेस जो तोड़ फोड़ का वो तेज हो जाए। बेसिकली वो एक पत्थर है फास्फेट जिसको उन्होंने पीसा हुआ है, रॉक फास्फेट। अब वो पत्थर पौधा तो उठा नहीं सकता, तो पौधे को उठाने के लिए वो क्या फैसिलिटेशन करते हैं, वो उसके अंदर माइक्रोब्स या छोटे जरासीम ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, इसीलिए उसका नाम बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है असल में वो रॉक फास्फेट। तो अगर आप उसको उसके अंदर ये माइक्रोब्स या ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं करेंगे तो पौधा तो उसको कभी उठाएगा नहीं। हाँ, ये जितनी एफिशिएंसी इन माइक्रोब्स की होगी उतनी उसकी अवेलेबिलिटी होगी, उतना ही उसको ज्यादा पौधा उठा सकेगा। अब जो माइक्रोब्स हैं उसके भी काम करने का एक पूरा तरीकाकार है, मैकेनिज्म है। अगर हम इसको इसी खाद को बीओपी को गर्मियों में इस्तेमाल करें तो हो सकता है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हों क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन सर्दियों के अंदर अगर हम गंदम में इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि सर्दियों में ये जो माइक्रोब्स या जरासीम है इनकी अफजाइश रुक जाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो इनकी ग्रोथ पे भी असरअंदाज होती है। तो इसी तरह जो बीओपी या रॉक फास्फेट है इसकी एफिशिएंसी भी उसी तरह मुतासर हो। तो जो फार्मर सोच रहे हैं कि वो डीएपी को रिप्लेस करके बीओपी को डालेंगे और बीओपी से उनकी जो है पैदावार उसी उसी लिहाज से आएगी या उतनी ही आएगी या बढ़ जाएगी, तो ये बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, ये है कि फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है पौधे की वो किसी हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन वो भी मुकम्मल पूरी नहीं होगी। जिनकी ज़मीनें बड़ी कमज़ोर हैं, सलाइन हैं, सलिनिटी के इशू हैं या दूसरे पानी के मसाइल हैं, तो वो भी अगर रॉक फास्फेट की तरफ जाएंगे तो उनको ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। हाँ, वो फार्मर जिनकी ज़मीनें अच्छी हैं, पानी जिनका अच्छा है और जिनके डीएपी भी अफोर्ड कर सकते हैं, साथ रॉक फास्फेट को भी आस्ता आस्ता वो लेकर आ जाएं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इससे भी आसान हल अगर मैं आपको बताता जाऊं तो अगर आप जो महकमा ज़राअत के अफसर हैं या सलिंटी या सॉइल साइंस की लैब्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको विज़िट करें या यू रिसर्च को विज़िट करें तो आप उनसे डिमांड करें जी आप हमें इनाकुलम दें, जो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है ना वो दें। वो आपको एक पैकेट देंगे, वो सस्ता सा है, इतनी ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं है। तो जब आप डीएपी इस्तेमाल करें साथ वो इनाकुलम जो बीओपी के अंदर फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो आप मार्केट से खरीद के भी डीएपी के साथ ऐड करके भी, तो वो क्या करता है कि वो ये क्योंकि ये हैं तो सारे पत्थर ही, तो इनकी तोड़ फोड़ करके तो इनको इजी कर देता है कि पौधा इनको इजीली
पौधे के अंदर जो रूट्स हैं उसके ऊपर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं जहाँ से ये खाद अंदर जाती है और उनका स्पेसिफिक साइज और स्ट्रक्चर होता है। अब हर पत्थर तो आप डाल देंगे वो पौधा तो नहीं उसको उठा सकेगा। तो जैसे हर ताले के लिए हर एक मखसूस चाबी है कि वही चाबी उस ताले को खोलेगी, इसी तरह पौधे की जड़ों के ऊपर जितने मर्जी आप साल्ट्स या मिनरल्स या पत्थर डालते रहें, पौधे की जड़ के अंदर वही जाएगा कि जिसका साइज स्ट्रक्चर उसकी उसकी कंपैटिबिलिटी होगी, उससे मिलता जुलता होगा। इसी तरह ये है, इसीलिए माइक्रोब्स को डाला जाता है कि वो ये बीओपी या रॉक फॉस्फेट को तोड़ फोड़ करे और उसके अज्जा को इस इतना छोटा या इस लेवल पे ले जाए या उसको इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दे कि जिसकी पौधे की जड़ें उसको आसानी से उठा सकें। तो ये सारी स्टोरी है। आप मैं तो मशवरा दूंगा कि आप लार्ज स्केल पे अभी बीओपी को इस्तेमाल ना करें, 1-2 एकड़ में इस्तेमाल करके देखें, खुद कंपैरिजन करें और उसके बाद फैसला करें। या इस तरह करें कि डीएपी आधी बोरी इस्तेमाल करें, साथ 2 बैग बीओपी के इस्तेमाल कर लें, तो चलें फिर भी आपकी कोई एडजस्टेबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप किसी के कहने पे फ़ौरन जो है ना डीएपी को छोड़कर तो बीओपी को शिफ्ट कर जाएं। ये थोड़े से आप फिर मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इससे इससे बेहतर है कि आप जो है ना ऑर्गेनिक मैटर की तरफ जाएं। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, ह्यूमिक एसिड्स हैं, उनको ज़मीन में ऐड करें जिससे आपकी फास्फोरस की जो सोलबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी और जो ज़मीन के अंदर फिक्स फास्फोरस है वो भी पौधे को अवेलेबल होगी। और फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर आपको मिलते हैं तो उसको भी ज़मीन में ऐड करें, तो इस तरह आप फास्फोरस फास्फेट या डीएपी या बीओपी की अफादियत जो है उसको बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।